हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला देखिए। इसके लिए a प्लस बी की पावर n के विस्तार कह दीजिए या प्रसार कह दीजिए के प्रसार में व्यापक पद क्या होता है? t r प्लस 1 बराबर n सी r, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे इसमें। अब एक बात और देखिए इसमें, भाई मान लिया तुम्हारे पास ये आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा और कर दूं, दिख जाएगा। इसके विस्तार जो होता है क्या होता है भैया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्रम से तो ये होता है। यहाँ पावर कितनी? 2। पद कितने आए? पावर कितनी इसकी? 2। पद कितने आए? 3 पद आए, है ना। अभी तुमने तो एक फार्मूला पढ़ा a प्लस बी की पावर n का। द्विपद प्रमेय में सबसे पहले तुमने ये फार्मूला पढ़ा, a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा, याद है ना। क्या होता है? n सी जीरो x की पावर n प्लस n सी वन x की पावर x नहीं है, a है, x की जगह कौन है? a। तो a की पावर क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू में आएगा b की पावर 1, n सी वन के बाद क्या आएगा? NC2 a की पावर बोलो n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही होता चला जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? NCn आ जाएगा और b की पावर n आ जाएगा। a की पावर 0 हो जाएगा, b की पावर n आ जाएगा। तो जैसे भाई तुमने तो ये फार्मूला रट रखा, तो ये जो आया द्विपद प्रमेय से ही आया। द्विपद प्रमेय से कैसे? यदि तुम a प्लस बी की पावर n का होल स्क्वायर खोल लोगे तो ये वाला फार्मूला लगाना। n का मान कितना? 2 है ना। तो बताइए कितना आएगा? 2c0 हाँ इंटू बोलो a की पावर कितना? 2 और प्लस 2c1, इसकी पावर कम करो, a की पावर 1, b की बढ़ा दो, b की पावर 1, फिर क्या आएगा? 2c2, एक खत्म ही हो जाएगा, b की पावर 2। जब ये दोनों सेम आ जाते हैं वहीं जाके रुक जाती है ये सीरीज, जैसे NCn पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही कितना? 2c2 पे जाके रुक जाएगी ये। 2c0 का मान कितना होता है? 1 होता है, याद रखो इसको। 2c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये आ जाएगा भैया 1 इंटू ए स्क्वायर। 2c2 का मान अलग से भी निकाल सकते हैं, 2c1 का मान सॉरी कितना आता है? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 कितना आ जाएगा? 2 गुना 1 2 ही आ जाएगा। तो 2c1 की जगह क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे इंटू ए बी, और 2c2 का मान भी 1 होता है, बी स्क्वायर। तो क्या बन गया भैया? ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया, द्विपद प्रमेय से खोल दिया इसको, ठीक है। तो बन के से आया, तुमने तो ये रट रखा है। हाँ मतलब नहीं रट ही रखा, और ऐसे ये सब शुरू में द्विपद प्रमेय पढ़ ली थी, 10th में पढ़ ली थी द्विपद प्रमेय। नहीं पता तो रटाई तो है, और क्या है, ये फार्मूला रटाई तो है। हाँ तो ये आई याद द्विपद प्रमेय से इस तरीके से। यदि पावर 3 हो, a प्लस बी की पावर कितनी हो? 3, फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो कितना होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, गुणा भी कर दी वो मैंने अंदर। तुमने तो ये पढ़ा था 3ab, तुमने तो ये पढ़ा था 3ab इंटू a प्लस बी, गुना कर देंगे तो ए बी की क्या आ जाएगा बताना? 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। पावर कितनी है 3, पद कितने आए 4, एक फालतू आता है, जितनी पावर है उससे फालतू आएगा। ठीक है, तो कभी कभी मध्य पद भी पूछेगा ही। तो मध्य पद जैसे ये है, इसमें टोटल कितने पद हैं 3। यदि पदों की संख्या इनकी विषम है और मध्य पद पूछेगा तो मध्य पद आएगा केवल ये एक आएगा। इसमें कितने पद हैं 4, तो मध्य पद आएंगे 2, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, तो चलिए ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए। चलिए अब लिखिए दूसरा फॉर्मूला, a प्लस बी की पावर n के विस्तार में मध्य पद ज्ञात करने। इसके विस्तार में क्या ज्ञात करना है मध्य पद। तो मध्य पद कैसे निकाल लेंगे, तो इसमें 2 केस बनेंगे। पहला पॉइंट तो क्या होगा, यदि n सम संख्या है, यदि n कैसी संख्या है सम संख्या है, तब a प्लस बी की पावर n के विस्तार में पदों की संख्या, ये विस्तार में पदों की संख्या कितनी आएगी n+1 होगी। कितनी होगी भैया, जितनी पावर है उससे कैसी आएगी, एक फालतू ही आएगी। ठीक है, तब अब तुम एक बात देखो जरा, तुमने एक श्रेणी का विस्तार करा, सपोज ये पद आ गए, ऐसे मान लिया, तो टोटल कितने पद हैं ये 5, टोटल कितने पद हैं ये 5। तो ये बताओ मध्य पद कौन सा आएगा, बीच वाला, मतलब ये बताना तीसरा चौथा, ऐसे भाई बीच वाला तो है पर ये तीसरा, ऐसे बोलना कि तीसरा पद। तो मध्य पद कौन सा है इसमें, तीसरा पद। पता कैसे लगा, पता कैसे लगा, 2 इंगे है, 2 इंगे। ठीक है, हाँ ऐसे भी देख सकते हैं, और दिखाई भी दे रहा बीच में यही है, थोड़ा ध्यान यही रखिए। ठीक है, तो मध्य पद का देखिए पता कैसे लगता है, ये देख लो पदों की संख्या कितनी इसके अंदर, पदों की संख्या कितनी 5। अरे यहाँ ध्यान दो, पदों की संख्या कितनी इसमें 5, इसमें अपने पास से 1 जोड़ लो, बटे 2 वह पद कर दो, उतना ही पद मध्य पद आएगा। 5 में 1 जोड़ना 6, 2 कर बटे 2 करना, क्या वह पद आया 3 वह पद आया। तो ऐसे पता लगा। अभी मतलब ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने पद हैं 11 पद हैं। तो मध्य पद भैया तो तुम हिसाब लगा के देखोगे, या एक अभी मैंने तुम्हें फार्मूला बता ही दिया। टोटल कितने पद है भैया इसमें 11, तो n बराबर 11 है, तो मध्य पद कौन सा आएगा। ठीक है भाई, n बराबर कितना है इसमें 11, मध्य पद था ये, n बराबर नहीं था, क्या था ये, इस श्रेणी के लिए मध्य पद था, मध्य पद, मध्य पद। तो पदों की संख्या कितनी इसमें 11, तो कोई बताएगा इसमें मध्य पद कौन सा बैठेगा, 6वां बैठेगा। कैसा पता लगा, 11 में क्या करा, 1 जोड़ दिया, बटे वाह पद, 11 1 12, 2 से भाग कर दो, तो क्या पद आ गया, 6वां पद आ गया। अब यदि पद हो n+1, पद कितने हो n+1, n है सम संख्या, n कैसी संख्या, तो n+1 कैसी संख्या होगी, विषम। भाई सम संख्या में 1 जुड़ जाएगा तो संख्या कैसी होगी, विषम होगी। तो इसका हम जो मध्य पद निकालना, तो मध्य पद निकालने का हमारे पास एक तरीका आया अभी, यदि विषम है, विषम के लिए ये सारा भाई n बराबर क्या था इसमें 5, कैसी संख्या थी
विषम संख्या थी। कैसी संख्या थी? तो मध्य पद क्या आया? 5 + 1/2वां पद। यहाँ n बराबर क्या है? सम संख्या है विषम संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या तो मध्य पद 11 + 1/2। ये बताइए कैसी संख्या? विषम क्यों है? क्योंकि n कैसी संख्या? तो इसके लिए मध्य पद नहीं बता सकते क्या? मध्य पद बता दीजिए क्या आएगा? n + 1 जितना है ये उसमें 1 जोड़ दो और बटे 2वां पद आएगा। नहीं आया समझ में? n कैसी संख्या है? सम संख्या है। तब a + b की पावर n के विस्तार में पदों की संख्या क्या आएगी? n + 1 जो कि कैसी संख्या है? जो कि विषम आएगी भैया। जब ये सम है, जब ये कैसी है? सम में 1 जोड़ देंगे तो विषम, जो कि विषम संख्या है। तब a + b की पावर n के विस्तार में क्या निकालना हमें? मध्य पद निकालना। बताना कौन सा पद आएगा? n + 1 में 1 जोड़ दीजिए बटे 2 कर दीजिए, वाह पद आएगा। ठीक है, बटे में अलग अलग कर दूं, यानी कि n + 2/2वां पद आएगा। n के बटे में 2 अलग करूं, n के बटे में अलग करूं, प्लस 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा। तो ऐसे मध्य पद निकालते हैं। ठीक है, इन्हें भी थोड़ा सा नोट कर लेना चाहो तो साइड वाइड में को थोड़ा सा पता लग जाएगा। ये पद हैं, 5 पद है तो मध्य पद कैवा पद? तीसरा पद ऐसे। ये पद क्या है? 11 हैं। तो ऐसे देख सकते हैं, इनको सबको नोट कर लीजिए। साइड में रफ में कर लेना इसके साइड में, वैसे तो समझ तो आ ही गया होगा ही। ठीक है, करो ज़रा। चलिए इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगी। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखेंगी। यदि n विषम संख्या है, सेकंड पॉइंट लिखना भैया क्या? यदि n कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तब a + b की पावर n के विस्तार में पदों की संख्या कितनी आएगी? पदों की संख्या। यहाँ देखना भैया, n कैसी संख्या? विषम। तो जैसे इसकी पावर n है, तो जब विस्तार करते हैं तो एक फालतू ही आती है ना, तो इसके विस्तार में पदों की संख्या कितनी होगी? n + 1। भाई ये विषम है, विषम में 1 जोड़ देते हैं तो कैसी हो जाएगी? सम। ठीक है, यदि n विषम संख्या है तब इसके विस्तार में पदों की संख्या n + 1। ठीक है, इसी तरीके से ही लिख देंगे, पदों की संख्या, इसके विस्तार में पदों की संख्या n + 1 जो कि सम संख्या है, जो कि सम संख्या है। तब किसके विस्तार में? तब a + b की पावर n के विस्तार में मध्य पद 2 मध्य पद आएंगे। 2 क्यों आएंगे? चलिए पहले ये मिटा दूं मैं। एक मिनट जरा समझिए, पहले समझ लो। ये अभी तो 5 थे, मैंने कितने कर दिए? 6। तो सम संख्या हुई या विषम हुई? सम संख्या हुई। सम हुई तो मध्य पद कितने आएंगे? 2 आएंगे। कौन कौन से पद? तीसरा और चौथा। 2 क्या? हाँ 2 मध्य पद आ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, यदि n कैसी संख्या है? n कैसी संख्या है? विषम। तो उसमें पदों की संख्या कितनी आएगी? n + 1। n + 1 कैसी होगी? सम। तो ये मान ली इतने पद आ जाएं, तो कितने पद हैं इसके अंदर? 6 पद हैं। तो 6 पद हैं, तो बताइए मध्य पद जो आएगा 6
बटे 2, ठीक है, वा पद आएगा एक, तो वा पद, और एक 6 बटे 2 प्लस 1 वा पद आएगा। देखना भैया 1 2 3 4 5 6, बताना क्या घटाएंगे, वो भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 वा पद आएगा, और 2 3 6 है ना, 3 में 1 जोड़ना 4 वा पद। तो ये क्या वा पद है, ये क्या वा पद है, चौथा पद। तो तीसरा पद और चौथा पद क्या होंगे, मध्य पद होंगे। बात समझ गई, ठीक है। यदि पद कितने हो गए 12, तो बताना मध्य पद को क्या आएगा इसमें, एक तो 12 बटे 2 वा पद, और एक उससे एक फालतू। तो इसमें देखिए क्या आएगा, n प्लस बटे 2 वा पद आएगा, और एक इससे फालतू आएगा। इससे फालतू क्या, n बटे n प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 वा पद, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। और अब एक्सरसाइज देखिए, प्रश्नावली देखिए 8.2। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, गुणांक ज्ञात करना है। इसमें पहले क्वेश्चन में किसका गुणांक ज्ञात करना, x प्लस 3 की पावर 8 का विस्तार में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना। तो तुम्हारे पास तो एक तो यही तरीका भैया, इसका विस्तार ही कर लो, विस्तार करके लंबी सी लाइन आएगी, और x की पावर 5 का गुण देख लो कहाँ है उसमें, उसका गुणांक लिख दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं इसका विस्तार करूँगा पद कितने आएंगे, 9 आएंगे, तो लंबी लाइन आएगी, है ना। तो एक तरीका जो शॉर्ट तरीका है इसका, जो अच्छा तरीका है, इसका पहले व्यापक पद बता दीजिए, माना या लिख दीजिए x प्लस 3 की पावर 8 की विस्तार में व्यापक पद निकाल दीजिए, या ये मान लीजिए माना x की पावर 5, x की पावर 5 x प्लस 3 की पावर 8 की विस्तार में r प्लस 1 वे पद में आता है। हमने मान लिया x की पावर 5 इसके विस्तार में कौन से पद में आता है, r प्लस 1 में पद में आता है। तब r प्लस 1 वा पद निकालिए, r प्लस 1 वा पद किससे डिनोट करते हैं इसको, tr प्लस 1 से। फॉर्मूला तुम्हें याद ही होगा, ठीक है भाई, a प्लस b की पावर n, हाँ क्या था, NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। n का मान कितना, ठीक है भाई, n का मान कितना 8, तो बताइए कितना आएगा, 8 C R तो आ रही है, a की जगह कौन है, n में से r घटा दो, 8 माइनस r इंटू b की जगह कौन है, 3 की पावर कितनी r। भाई हमने माना जो x की पावर 5 है वो इसके पद में आ रहा, तो ये 5 के बराबर आना चाहिए। हाँ भाई x की पावर 5 जब ही तो आएगा जब ये 5 के बराबर हो जाएगा। x की पावर 5 जो है इसके विस्तार में, मतलब इसमें आ रहा r प्लस 1 में पद में, तो ये बताओ यहाँ 5 कब बनेगा, जब ये सारा का सारा 5 हो जाए, 8 माइनस r बराबर 5 हो जाए, तो r का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ से 3 आएगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो लिख देंगे क्योंकि x की पावर 5 r प्लस 1 वे पद में आता है, तब 8 माइनस r किसके बराबर आएगा, 5, उसे उधर ले जाओ, 5 माइनस 8 r बराबर 3 हो जाएगा, प्लस का ही आ जाएगा, हाँ माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस आएगा, बिल्कुल कट जाएगा ये। r का मान समीकरण 1 में रख दो, r का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में, r का मान समीकरण
1 में रखने पर, रख दो t, r का मान है 3, 3 + 1 सही है, आगे बोलूँ 8c, r की जगह क्या रखना 3, x की पावर 8 माइनस 3 की पावर 3, r की जगह 3, 3 की पावर 3, 8c 3, x की पावर 5, 3 3 27। इसका हमें तो गुणांक निकालना, x की पावर 5 का क्या निकालना गुणांक, जो इसकी x की पावर 5 की गुणा में है। तो बताओ भाई x की पावर 5 का गुणांक, अतः किसके विस्तार में, x + 3 की पावर 8 के विस्तार में किसका गुणांक, x की पावर 5 का गुणांक, कितना गुणांक लेना केवल 8c इंटू 8 से 3 नहीं खोल सकते क्या, बोल लो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 और कितना 27। तो फैक्टोरियल 8 को खोल लेंगे कहाँ तक, 5 तक कर लोगे। अब तो फटाफट से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये दे रखा a - 2b की पावर 12 के विस्तार में a की पावर 5 b की पावर 7 का क्या ज्ञात करना, हमें गुणांक ज्ञात करना। किसका गुणांक निकालना भैया आपके, a की पावर 5 और b की पावर 7 का क्या निकालना है, गुणांक निकालना। तो इसके विस्तार में आरवा पद निकाल दो, पहले वो व्यापक पद निकाल दो, a - 2b की पावर 12 के विस्तार में व्यापक पद को किससे डिनोट करते हैं भैया, TR+1 से। फार्मूला क्या पढ़ा तुमने, NCR, n का मान कितना 12 CR, एक की पावर कितनी आएगी 12 माइनस R, n - R 12 - R और -2b की पावर R आ जाएगा। तो ये आ गया 12 CR a की पावर 12 - R -2 की पावर R इंटू b की पावर R। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1। हमें किसका गुणांक निकालना है, a की पावर 5 b की पावर 7 का। तो ये बताओ b की पावर 7 कब आएगी, r बराबर क्या रखें भाई, b की पावर क्या लानी हमें 7। तो b की पावर 7 कब होएगी, जब r का मान क्या हो जाए 7, और a का मान क्या होना चाहिए, a की पावर 5 होनी चाहिए। जब मैं यहाँ 7 रख दूंगा तो 12 में से 7 गए, तो a की पावर क्या आ जाएगी 5, उसका क्या निकालना, गुणांक निकालना। तो ये बताओ समीकरण 1 में क्या रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में r बराबर कितना 7 रखने पर, चलिए 7 रख दो तो कितना आ जाएगा t 7 + 1 12c 7, ठीक, 12 -2 की पावर 7 b की पावर 7। तो ये आ गया भैया कितना 12c 7, हाँ अलग अलग कर लिया था, b अलग कर लिया था। a की पावर क्या बची 5 और 2 की पावर कितनी -2 की पावर कितनी 7, 2 की पावर कितनी 7 और b की पावर भी कितनी 7। तो हमें तो इसका गुणांक निकालना, चलो पहले लिख लो इसको 12c 7 और -2 की पावर कितना 7, a की पावर 5 और b की पावर 7। किसका गुणांक निकालना हमें, तो इसका गुणांक जो इसकी गुणा में होता है वही तो होता है। तो लिख देंगे अतः किसके विस्तार में a - 2b की पावर 12 के किस विस्तार में
के विस्तार में किसका गुणांक, a की पावर 5 b की पावर 7 का क्या निकालना, तो गुणांक बताओ क्या आएगा, 12 c7 माइनस 2 की पावर कितना 7। फार्मूला खोल लो, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7, 12 माइनस 7 5 ही लिख दो चलो, और 2 की पावर 7 तो कर ही दोगे, ठीक है, सोल्व तो कर ही दोगे इसको, आगे करिए। चलिए बाकी कल करेंगे।